जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, आज मेरा आपके सामने, आपके रूबरू आना इस बात के लिए है कि ज़्यादातर या अक्सर कई लोग ये धारणा मन में लेकर बैठ जाते हैं या उनकी सोच चल रही होती है कि जो हम किसी चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अक्सर वो चीज़ उनको वो नहीं मिलती, सफल नहीं हो पाते। किसी को है कि मैं ये काम करूँगा तो ऐसे सफलता मिलेगी, मैं ये कार्य ऐसे करूँगा तो सक्सेस हो जाऊँगा। मीन्स दिमागी तौर पे तो बहुत कुछ सोचना, दिमागी तौर पे तो राजा तक बन जाना, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में उस नियम से बहुत पीछे होना। बात बहुत सिंपल सी है कि सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। प्रैक्टिकली लाइफ में अगर उसको अप्लाई करें तो वो बंदा असफलता के पीछे ज़्यादा भागता है, उसको सफलता नहीं मिलती। तो सोचना और जो सोच रहे हैं उसके पीछे पूरे खाली हाथ लेके वापस आ जाना, ये एक गंभीर समस्या है। कुंडली का एक गंभीर दोष है, या कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके इस नियम को संपूर्ण नहीं होने देते। दोस्तों, जिनकी कुंडली में बुध और राहु देव कुंडली में खराब बैठे हैं, सही वो रिजल्ट नहीं दे रहे, उसका सबसे बड़ा साइन यही है। बुध बुद्धि, जो हम इस दिमाग से सोचते हैं, तो बुध कारक ऑफ सोच। मुंह से बोल रहे हैं, किसी को अपनी प्लानिंग बता रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे। किसी के पास बैठ गए, घर के मेंबर के पास बैठ गए, यार दोस्त के पास बैठ गए, किसी के पास बैठ गए, अपनी प्लानिंग बता रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करके ऐसे कर लूँगा। तो बस बोलते रहना, सामने वाले ने भी कुछ समय बाद बोर हो जाना कि यार जब भी मैं इनके पास बैठता हूँ हमेशा यही टॉपिक लेके बैठते हैं कि मैं ऐसे सफल होऊंगा, लेकिन इतने साल हो गए कुछ बन तो पाए नहीं। तो इसलिए जिनकी कुंडली में या जिन जातकों की कुंडली में बुध और राहु ग्रह बुरी अवस्था में या कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं या किसी और प्लैनेट के द्वारा बैठकर दोष लगा रहे हैं, तो ज़्यादातर उन लोगों की प्लानिंग जो है वो सफल नहीं होती। बुध बुद्धि, राहु देव बुद्धि में पावर देते हैं, सोचने की क्षमता देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राहु देव उच्च दायरे में हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सबसे पॉजिटिव रिजल्ट यही है उन जातकों का कि बुध का सही होना, जो सोचा वो हो गया। राहु देव का सही होना, जो सोचा राहु देव ने कर दिया। बुध और राहु देव की पोजीशन हमारी कुंडली में इतना एक सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि हमारी दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक का जो भी हमारा एक दायरा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है यहाँ सोच से। प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जिनकी कुंडलियों में बुध और राहु देव की युति टू मच बढ़िया है, अच्छी पोजीशन में है, ख़ास तौर पे देव लग्न की कुंडलियाँ या देव राशियाँ हैं, उनकी कुंडलियों में ज़्यादातर बुध और राहु देव पॉजिटिव रिजल्ट एक्टिव करते हैं। वो हमारे इस चर्चा में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, जो सोचा हो गया। लेकिन ये खास उनके लिए है कि जो सोच रहे हैं नहीं हो पा रहा। बुध का सही होना दोस्तों यही रिजल्ट है कि जिनकी कुंडली में बुध और राहु अच्छे हैं, सोची हुई बातें अवश्य सफल होती हैं। बुध को और राहु को सही करें। बुध खराब हो गए, राहु खराब हो गए। बुध सही है, राहु देव सही है। तो राहु देव को सबसे पहले ठीक करने के लिए बुध देव का कुंडली में सही होना आवश्यक है। राहु देव ही हमारी बुद्धि है उसको एक्टिव करते हैं, सोचने की क्षमता प्रदान करते हैं। सोचने का कार्य बुध देव, और सोच को एक्टिव करना, उसको एक पावर देना, पावर जनरेट करना, वो राहु देव का कार्य है। कई लोगों की कुंडलियों में तो वैसे ही ये दोनों प्लैनेट्स खराब होते हैं, सफल नहीं हो पाते। कई जातकों की कुंडली में प्लैनेट अच्छे तो होते हैं, लेकिन हम अपनी डेली दिनचर्या के द्वारा,
अपने गलत खान पान से, अपने गलत रहन सहन से दोनों ग्रहों को ख़राब कर लेते हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूज़ करते हैं, कि एक तो होता है कि मान लीजिए किसी का वर्क ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से जुड़ा है, उनके लिए ठीक है। लेकिन जिन जैसे मान लीजिए फ़ोन है, आजकल के लोगों की युति कैसे हो गई, फ़ोन का कार्य है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, और अपने जो उनका वर्क है कॉल ली काट दी, या कुछ एंटरटेनमेंट लिया फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद हमारा नियम हो गया कि इतने बजे हमने रात को सोना है। लेकिन आजकल कैसा दायरा हो गया, मैंने तो इतना देख लिया कि लोगों के रहन सहन में ग्रहों को इतना ख़राब कर लिया। एक तो कुंडली में खुद प्लेनेट ख़राब हो गया, दूसरा हम खुद कर रहे हैं। आजकल तो लोग टॉयलेट में भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, राहु देव को खुद ख़राब कर रहे हैं। कई जातकों की कुंडली में राहु देव की पोजीशन इतनी बढ़िया, प्रेडिक्शन जब करने लगते हैं तो प्रेडिक्शन करने से पहले जातकों को अवश्य ऑफिस में पूछते हैं कि आपका रहन सहन थोड़ा सा बताएं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये बात मजाक में तो चली जाती है कि सर टॉयलेट तक में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन इस दायरे में राहु देव खराब हो जाते हैं। राहु देव का खराब होना, जो हमारी सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो गई। राहु देव फिर वो चीज़ें दिमाग में लेके आएंगे बुद्ध के दायरे में जिनमें आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपको माइंड से डिस्ट्रैक्ट करना फिर खराब राहु देव की निशानी है। उस रास्ते पे ज़्यादा आपकी गाड़ी को तेज भगाएंगे, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को उस रास्ते पे आगे तक लेके जाएंगे जहाँ पे रास्ता आगे बंद है, यू टर्न भी नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ग्रह का खुद खराब होना एक अलग बात है, लेकिन आजकल हम आमतौर पे अपने प्लैनेट्स को खुद ही खराब कर रहे हैं। बुध देव सोच, बुध देव हमारा माइंड, शुद्ध विचार रखो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो। सबसे पहले अगर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्कल कोई तरक्की कर रहा है तो सबसे पहले उसकी तरक्की में दिल से पॉजिटिव हो, कि दिल से खुश हो, कि परमात्मा को थैंक्स बोलो, शुक्र है परमात्मा आपने उसके घर में ये खुशी दी। जैसा सोचा वैसा ही देखने को मिलेगा। टेक इन टेक जो होता है ना, वो मिलता ही है। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव रखो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए खुद पॉजिटिविटी जनरेट होगी, राहु देव करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या किसी भी चीज़ की यूज़ टू उतना करो जितनी उस चीज़ में एक क्षमता है। ओवर यूज़ किया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कहते हैं हैंग हो गया जी। हैंग होना मीन्स आपने उसको ओवर यूज़ कर लिया। तो ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का हमेशा दोस्तों ख़राब होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ राहु देव। तो राहु देव को ठीक करना है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का यूज़ सही ढंग से करें। मैं बंद नहीं करवा रहा, ज़रूरी है, हमारा एक ज़रूरतमंद सिस्टम बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचें। और तीसरा जो सबसे मेन मुद्दा है कि जितने घर के मेंबर्स हैं, राहु देव क्या देखते हैं कि अगर आप बड़े को इज्जत और छोटे को प्यार दे रहे हो, राहु देव ठीक हो गए। और अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, दूसरे का भला करोगे खुद का भला होगा। राहु देव की उपासना करें। राहु देव के इष्ट कौन हो गए, माँ सरस्वती जी। सरस्वती जी की आराधना करें। सरस्वती जी का घर में अपने मंदिर में एक अच्छा सा एक आप पिक्चर लगाएं, तो सरस्वती जी की आगे बैठ के राहु देव जी की आराधना करें, माँ सरस्वती जी की आराधना करें, जिससे राहु देव आपके अच्छे हों। जिन जातकों की कुंडली में बुध देव, मान लीजिए मिथुन लगन आ गया, कन्या लगन आ गया, दैत्य लगन कोई भी आ गया, 3 नंबर लगन, 6 नंबर लगन, 7 नंबर लगन, 10 नंबर लगन, 11 नंबर लगन, 2 नंबर लगन जिन जातकों का है, इन जातकों की कुंडली में त्रिकोण के मालिक बुध देव होंगे। मीन्स वो जातक बुध देव का डोनेट नहीं कर सकते। तो बुध देव क्या हो गए, पक्षियों में बुध देव और गौ माता में बुध देव। तो हरी चीज़ें तो उनको नहीं खिला सकते, लेकिन उनको खाने पीने की कोई भी वस्तुएं अवश्य दें। जो मैंने अभी लगन बोले हैं, इन लगन में वो लाल रंग की चीज़ का डोनेट कर सकते हैं। मीन्स गौ माता को खिला सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं, गुड़ की शक्कर खिला सकते हैं,
मीन्स पक्षियों की सेवा, गौओं की सेवा, बुधदेव ठीक हो गए। सरस्वती देव महामाई की उपासना, राहु देव ठीक हो गए। राहु देव का कोई भी बीज मंत्र पढ़े, राहु देव ठीक हो गए। दोस्तों, अगर आप अपनी सोच को सफल करना चाहते हो या चाहते हो कि वो चीज़ हमारे माइंड में आए कि जिसमें हमको सफलता मिले, तो इन 2 खास प्लैनेट्स का आपको गुड रिजल्ट अगर लेना है तो उनके दायरे में बढ़िया चलना पड़ेगा। मीन्स राहु और बुध। तो राहु और बुध को दी हुई पॉजिटिविटी आपकी सोच वाली क्षमता को हमेशा बढ़िया करेगी। जिन जातकों की सोच डिस्टर्ब होती है, मानसिक परेशानी रहती है, दिमागी तौर से वो गंभीर सोच वाले हो जाते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है, या जो बोलेंगे वो हो नहीं पाएगा, मीन उनको जल्दी मंजिल ना मिलना। इसलिए बुध और राहु को दोस्तों ठीक करें। आज का ये खास आपके सामने इस ज्ञान को लेके आना यही है कि किसी के पास हम जाते हैं। और एक चीज़ खास और मेरी बात, मैं अपनी बात काट रहा हूँ, अगर ये दोनों प्लैनेट खराब हो गए ना, आपको अच्छा आगे समाधान भी नहीं मिलेगा। आप उस पर्सन के पास जाके बैठोगे जिसने आपको मिसगाइड करना है, वो आपको आगे मिसगाइड करेगा। मिसगाइड वाली रेमेडीज आपको कोई बता सकता है जिसमें आपके खुद के ग्रह खराब हो जाएं। मीन्स ग्रह केवल इतने खराब हो जाते हैं, अगर किसी के पास समाधान लेने भी जाओगे ना, आगे बंदा आपको गलत टकर जाएगा। पैसे इन्वेस्ट, मान ली कोई आपके पास आ गया, भैया 10 लाख रुपये 5 लाख रुपए दो, आपको बढ़िया बिजनेस सेट कर देता हूँ। आप उसकी बातों में आ गए, पैसा दिया, पैसा फंस गया। अब पैसा कहाँ पे फंसा? जहाँ पे आपने सफल नहीं होना था। तो अब कर दिया ना, बुध और राहु ने सोच ऐसी पैदा कर दी, उस बंदे से मिला दिया जिसमें हमारा 5 या 10 लाख का हमारा नुकसान हो गया। उस बंदे पे भरोसा ज़्यादा कर लिया जिसने आपसे धोखा करना है, क्योंकि खराब राहु धोखा मिलना, और धोखा भी ज़्यादा उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में राहु देव जहाँ खराब है, जहाँ हमने दिनचर्या में अपने ग्रहों को खराब कर लिया। तो इसलिए हम छोटे छोटे पाँव के द्वारा छोटे छोटे लाइफ पे नियम को अपडेट करके अपने सिस्टम को सही कर सकते हैं। अपनी लाइफ में नियम अवश्य बनाएं। नियम के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है। इसलिए जितना आप अपने को अपडेट करोगे, ज़िंदगी खुद ब खुद अपडेट होगी। इसलिए ज्ञान को बढ़ाओ। मेरा आपके सामने आना आपको सिर्फ ज्ञान देना ही जितने मेरे पास है, कि आपको ज्ञान दूं, ज्ञान बांटूं। ज्ञान ही सबसे बड़ा आजकल का उपाय है। जब तक दोस्तों याद रखना, जब तक आपने अपनी दिनचर्या में ग्रह को सही नहीं किया ना, जिस मर्जी आप चीज़ के उपाय कर लो, वो ग्रह कभी आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा। तो अपनी दिनचर्या में अपने लाइफस्टाइल को सही करो। जैसे मैंने राहु देव जी का अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का बताया, बुध देव का हरियाली, गौ माता या पक्षियों के बारे में बताया। मीन्स जो भी प्लैनेट्स का दायरा हमारी दिनचर्या में जुड़ता है उसकी केयरिंग अवश्य करें, ताकि ग्रह आपको एक मजबूत स्थिति प्रदान करे और आपको सफल बनाए। इसलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। कोई भी आपने प्रश्न हमसे पूछना है, ऑफिस में कॉल भी कर सकते हो। आपकी जो समस्या है वो आप हमारे जो रिसेप्शन पे हमारा स्टाफ बैठता है उनको आगे आप बता सकते हो। मेरे से जो भी टाइम फिक्स होगा मेरे से आप बातचीत कर सकते हो। तो बाकी और किसी बात का आपने ये नहीं सोचना कि सर को फ़ोन करेंगे, कोई बड़ा खर्चा ना बता दें, कोई बड़ी पूजा ना बता दें। ऐसा कोई मेरा नियम नहीं है। जब भी मेरा कभी फ़ोन नंबर डायल करना है, वो ये सोच लो कि सर ने सिर्फ हमसे कर्म करवाने हैं। सर ने अपनी ओर से कोई पैसे लेके पूजा पाठ के चक्कर में नहीं डालना। ये हमेशा आप याद रखना। और जो हमको बोलते हैं कि सर आप कोई पूजा पाठ कर दो, आप कोई हमसे ऐसी फीस ले लो, उनको मेरा होता है जय श्री राम, कि अपना डॉक्टर खुद बनो, अपने एस्ट्रोलॉजर, अपने ज्ञान के कारक खुद बनो। मैं ऐसे आपको अपडेशन देना चाहता हूँ। और जिन्होंने ली हुई है वो सही भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया। पैसे से दोस्तों काम हो तो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में पैसों से दिए हुए पैसों से, रिश्वत से काम नहीं होते। तो परमात्मा तो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति देखता है जो आपके अंदर ही है। तो अगर आपको भूख लगी है तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा। मेरे खाने से आपकी भूख तो मिटेगी नहीं। तो इसलिए अपने हाथों से कर्म खुद करो, तो वो कर्म आपका अगला जो हमारा जन्म है उसको भी सुधार करेंगे और ये भी जन्म हमारा सुधरेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आगे वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए आप सभी को
जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव।